प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रतिफल और उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिफल वैध अनुबंध का एक आवश्यक तत्व होता है। प्रतिफल वास्तव में वचन का मूल्य होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D के अनुसार जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो या करने से विरत रहा हो, करता हो या करने से विरत रहता हो अथवा करने या विरत रहने का वचन देता हो, तो ऐसा कार्य या विरति वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल के लक्षण या प्रतिफल की विशेषताएं। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर है। जब तक प्रतिफल के रूप में किया जाने वाला कार्य अथवा किसी कार्य से विरति वचनदाता की इच्छा पर नहीं होगी, तब तक उसे वैध प्रतिफल नहीं माना जाएगा। इस नियम के अनुसार जो प्रतिफल होता है वो वचनदाता की इच्छा पर ही माना जाता है। दूसरा है वचन ग्रहीता अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिफल दिया जा सकता है। अनुबंध के लिए स्वयं वचन ग्रहीता अथवा उसकी ओर से कोई भी उपयुक्त व्यक्ति द्वारा प्रतिफल उपलब्ध कराया जा सकता है। जब वचन ग्रहीता की इच्छानुसार किसी अन्य पक्षकार द्वारा वचनदाता को प्रतिफल उपलब्ध कराया जाता है तो इसे रचनात्मक प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट है किसी कार्य को करने या विरत रहने का वचन भी प्रतिफल हो सकता है। किसी अनुबंध का प्रतिफल सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। जब एक पक्षकार अनुबंध के अन्य पक्षकार से किसी कार्य को करने का प्रतिफल प्राप्त करता है तो इसे सकारात्मक प्रतिफल कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी कार्य को न करने के लिए प्रतिफल उपलब्ध कराया जाता है तो इसे नकारात्मक प्रतिफल कहेंगे। भूत, वर्तमान या भावी प्रतिफल हो सकता है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और एग्जीक्यूटरी। इस तरह से स्पष्ट है कि जो प्रतिफल है वो भूत भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है और भावी भी हो सकता है। नेक्स्ट है कुछ प्रतिफल आवश्यक होता है। मतलब बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में कहा गया है, इतना ही व्यक्त किया गया है कि वैध अनुबंध की उत्पत्ति के लिए प्रतिफल होना आवश्यक है। तो अनुबंध की उत्पत्ति के लिए प्रतिफल कितना होना चाहिए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन कोई भी पक्षकार इस आधार पर अनुबंध को व्यर्थ घोषित नहीं कर सकता है कि दूसरे पक्षकार द्वारा पर्याप्त प्रतिफल उपलब्ध नहीं कराया गया था। और इसके अलावा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है कि कोई भी ठहराव जो बिना प्रतिफल के है व्यर्थ है। तो बिना प्रतिफल के दिया गया वचन एक उपहार मात्र होता है, जबकि प्रतिफल के बदले में दिया गया वचन एक सौदा होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं कि जो स्वाभाविक स्नेह पर बने अनुबंध होते हैं, स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति का जो वचन होता है, अवधि वर्जित ऋण चुकाने का जो वचन होता है, और एजेंसी के जो अनुबंध होते हैं और दान के जो अनुबंध होते हैं, वो बिना प्रतिफल के हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिफल वास्तविक एवं मूल्यवान होना चाहिए। किसी अनुबंध के वैध प्रतिफल के लिए आवश्यक है कि वह वास्तविक हो और कानून की दृष्टि में उसका कुछ मूल्य हो। और अंतिम है प्रत्येक वचन के लिए प्रतिफल अलग होना चाहिए। जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के साथ एक से अधिक अनुबंध करता है तो उसे प्रत्येक अनुबंध के लिए अलग अलग प्रतिफल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।